हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी कॉमन इश्यूज़ है। वो है जो डाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं। लोग आते हैं हमारे पास एंड कहते हैं कि हमें खाने के बाद भारीपन लगता है। खाने के बाद भारीपन के साथ साथ पेट में गैस बन जाता है, पेट फूल सा जाता है। ऐसा लगता है खाना हज़म नहीं हो रहा है। हमें लीवर का दिक्कत महसूस होती है। कई बार हमें पेशेंट आते हैं कि हमें कमज़ोरी भी होता है, खाने के बाद वॉमिटिंग भी फील होती है एंड कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना, जलन सा होना। तो ये हम जानेंगे किस लिए होता है और क्या-क्या कारण है जिसके चलते डाइजेशन का प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं आज 7 से 8 इश्यूज़ बताऊँगा। अगर हो सकता है आपको एक प्रॉब्लम इसमें से आप आइडेंटिफ़ाई कर रहे होंगे, या हो सकता है एक से ज़्यादा आपको हो सकता है इसमें आपको लगता है कि फैक्टर्स जो है आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, जो मैं रेमेडीज़ बताऊँगा उससे हो सकता है आप पूरा-पूरी ठीक हो जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल की क्वांटिटी। हमें अननोइंगली हम लोग क्या करते हैं कि खाना तब तक खाते हैं जब तक अपना मन ना भर जाए। उससे क्या होता है कि खाने का जितना होना चाहिए क्वांटिटी, उससे ज़्यादा कुछ खा लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा। हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कितना हमें, मेरा बॉडी, मेरा स्टमक कितना खाना चाहिए हमें। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है आप अपने आप को देखो कि आपका जो फर्स्ट बेल आता है उसी पे आप रुक जाओ। उससे क्या होता है कि आपका खाना जो है इसका मतलब है कि आपका जो है उतना ही खाना चाहिए। सेकंड है कि आपको ध्यान देना है कि खाने, कई बार आपको भी खुद ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि हो सकता है वो 3 रोटी बदले 2 रोटी खाएँ या थोड़ा चावल करके देखें। 10% मैं कहता हूँ कि 10% जो भी आप खाना खाते हो उसको कम करके देख लो। तो बेस्ट तो यही होता है कि आपने अगर थोड़ा-सा कम खाएँ और खाने के बाद ही थोड़ा-सा हल्का रहे या भूख भूख लगता है, सो द दैट इज़ द बेस्ट वे दैट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना खाना चाहिए। सेकंड है कि क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब हुआ कि यूजुअली हम लोग जो है ना डिफरेंट फूड पार्टिकल्स थिंग्स को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। जैसे हमने राइस और साथ-साथ उसमें रोटी को भी हम लोग कंबाइन करके खाते हैं। सब्जी के साथ-साथ फ्रूट्स हो गए, योगर्ट हो गया एंड देन डेज़र्ट भी ले लेते हैं। तो ऐसे कम मिक्स्ड फूड्स जो लेते हैं, इसके चलते क्या है कि डाइजेशन वीक हो जाता है। आप कोशिश करें कि राइस और व्हीट एक साथ ना लें, अलग-अलग करें। और हमेशा याद रखना है कि कभी भी जो है एक साथ ही सारा कम्बिन मैक्सिमम 2 से 3 ही कर सकते हैं। मतलब दाल, चावल या रोटी दाल, चावल या आप सब्ज़ी कर सकते हैं, बट ज़्यादा कंबाइन ना करें। कई लोगों को मैं देखा हूँ कि मंचिंग का भी बहुत शौक रहता है, क्रेविंग्स बहुत रहती है लोगों में। इससे क्या होता है कि टाइम टाइम जितना आपका बॉडी स्टमक में खाना पड़ा है, उसके ऊपर आपने खाना खा लिया या मंच कर लिया, तो इसमें क्या होता है कि एडिशनल जो फूड आता है तो वो डाइजेस्ट ठीक से प्रॉपरली नहीं होता। सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो है क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या होता है, एक दूसरा है कि आपने अगर ऑयल बेस्ड फूड ज़्यादा खाते हो या आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसा खाना यूजुअली थोड़ा टाइम लगता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो यूजुअली जो 7 टू 8 आवर्स लगता है, वो ऐसे कंडीशन में 12 से 14 घंटा भी लगता है डाइजेशन के लिए। आपको ध्यान देना है कि कहीं आपका जो खाना है ये ऑयल बेस्ड खाना या ज़्यादातर नॉनवेज तो नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है कि आपको कहीं लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब हुआ कि किसी लोगों को, कुछ खासकर एडल्ट्स में ज़्यादातर देखा जाता है कि आपको लैक्टोज से प्रॉब्लम होता है। जैसे आपने दूध लिया, दूध लेने के बाद आपको पेट में क्रैम्प्स होने लगते हैं, लूज टूल्स होने लगते हैं, पेट में ब्लोटिंग होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो हो सकता है आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो आपको मिल्क अवॉइड करना चाहिए। कई बार अननोइंगली हम लोग मिल्क को डाल देते हैं सीरियल्स में। जैसे हमने ओट्स में काफ़ी लोग को देखा है खाते वक्त, उस वक्त या सूजी में डाल दिए या खीर में लेते हैं दूध को डाल के। और सबसे मोस्ट कॉमन जो चीज़ हमने देखा है वो चाय और कॉफ़ी में डाल के, जो चाय और कॉफ़ी में दूध जाता है अननोइंगली, वो काफ़ी पेट में गैस और ब्लोटिंग कराते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट में। और वैसे लोग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो ये तो हुई लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात। फिफ्थ पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि इन्फेक्शन, जो पेट का जो इन्फेक्शंस होते हैं, खासकर जिसको कहते हैं इंटेस्टिनल डिसबायोसिस। इंटेस्टिनल डिसबायोसिस का मतलब हुआ कि आपका जो पेट में जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए, आपका मूड स्टेबिलिटी के लिए, वो कई बार चेंज हो जाते हैं। वाई, उसका 3-4 मेन फैक्टर्स होते हैं। एक तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस के चलते एसिडिटी, बॉडी में स्ट्रेस होता है, बैक्टीरियाज जो नॉर्मल होते हैं वो चेंज होके दूसरे बैक्टीरिया आ जाते हैं। सेकंड है कि बहुत जो लोगों को मैं देखा हूँ अल्कोहल लेते हैं, उसके चलते क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड दोज बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होने के चलते जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ जाती है, उससे काफ़ी ज़्यादा गैस बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। इससे चलते पेट में गैस बन जाता है और फाउली स्मेल ऑफ फ्लेटस भी पास करते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल आपको रोकना पड़ेगा इस कंडीशन में। थर्ड क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड एंड ऑयल बेस्ड फूड कुछ लोग लेते हैं, जिनमें फिर उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया चेंज हो जाते हैं, उसी को हम लोग डिस्बायोसिस कहते हैं या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो उस कंडीशन में भी हम लोग जो है मॉडरेट अमाउंट ऑफ बोलते हैं, प्रोसेस्ड फूड को बंद करने के लिए कहते हैं। एंड ऑब्वियसली जो सबसे कॉमन एक और फैक्टर हो गया कि फिजिकली इनएक्टिव। आप अगर फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं तो पेट में जो है गैस बनना और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होने का काफ़ी अच्छा रिलेशन देखा हुआ है। तो आप अगर फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो हो सकता है आपको बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ना हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका 6 पॉइंट आता है कि गट मोटिलिटी। कुछ लोगों में गट मोटिलिटी का प्रॉब्लम्स होते हैं, खाने के बाद प्रॉब्लम्स होते हैं, आईबीएस जिसको हम लोग कहते हैं। सो उसमें हम लोग मेडिसिन देते हैं, अकोशियामाइड देते हैं, फिर उसके बाद लिवोसल्पराइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स देते हैं, प्रोकाल्पराइड ड्रग्स ग्रुप ऑफ ड्रग्स देते हैं, लुबिप्रोस्टोन देते हैं। उसमें क्या होता है कि गट को मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। ऐसे क्या होता है कि पेट में ठहर जाता है खाना या स्टूल ठहर जाता है। तो स्टूल क्यों ठहरता है? क्योंकि इंटेस्टाइन वीक है, आगे मोटिलिटी होना चाहिए। जैसे हमने खाना खाया तो वो खाना फूड पाइप में आता है, वो फूड पाइप से स्टमक में आता है, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से मोशन निकल जाता है। तो जो मूवमेंट होना चाहिए फूड का या स्टूल का, वो स्लो रहता है कुछ पेशेंट्स में। ऐसे कंडीशन में हमें फिर प्रोकाइनेटिक ड्रग्स जो मैंने बताया वो सब ऐड करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट कंडीशन होता है कि क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का मतलब हुआ कि जिसमें पैंक्रियास की कमी हो जाती है। पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। अगर किसी को क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है तो उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम्स होता है, उनको स्टूल में यूजुअली ऑयल स्टूल आता है, तो हम लोग उसमें एंजाइम्स रिप्लेसमेंट देते हैं और हम लोग अकॉर्डिंग टू द वेट एंड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फूड ही इज़ टेकिंग, ही इज़ हैविंग द मील्स, अकॉर्डिंगली हम उसको यूनिट्स को हम लोग डिवाइड करके मील के साथ लेने बोलते हैं। फिर आता है कि अगर किसी को लीवर इशूज़ आते हैं, अगर किसी को लीवर इशूज़ है सो उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि पेशेंट को जो है डाइजेशन का प्रॉब्लम्स होता है। उसमें हम लोग खासकर लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एंड लीवर से रिलेटेड जो भी टेस्ट होता है हम लोग उसको करते हैं। कई बार लीवर इश्यूज़ के चलते भी डाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें वो भी फाइंड आउट करने होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट विल बी द स्ट्रेस। कुछ लोग को स्ट्रेस के चलते हैं बॉडी में काफ़ी जो है एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा बन जाता है। जब वो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो दैट कॉजेज़ मोर ऑफ द गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस का मतलब हुआ कि जो गट का लाइनिंग है, स्टमक का जो लाइनिंग है, वो इन्फ्लेम हो जाना। जब वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो पेट में गैस, एसिडिटी, जलन, पेट फूलना और खाना ठहर जाना, ये सब काफ़ी कॉमन है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर ये सब फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर आपको अगर होता है तो जैसे-जैसे मैंने रेमेडीज़ बताया उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो 10 टू 15 डेज़ तक मेडिसिन चलाते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो हमें एक एंडोस्कोपी करके भी चेक करना पड़ सकता है। सो अगर मैंने जो बताया जो प्रॉब्लम्स, अगर ये सब आइडेंटिफाई करते हैं तो इसको आप फॉलो करें और आप ठीक रहें। थैंक यू सो मच।